गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप वीडियो को देखते रहें। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। तो भारत को सदैव से अपनी कला, संस्कृति, दर्शन आदि की गौरवशाली परंपराओं पर गर्व रहा है, परंतु आज पारंपरिक अविश्वास व आस्थाहीनता के दशा में हमारी प्राचीन परंपरा व मूल्य क्या हो रहा है, दिन पर दिन धूमिल हो गए हैं और आधुनिकता की भ्रामक अवधारणा, अस्तित्ववादी जीवन, अनात्म परक नास्तिकता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, तर्क प्रधान चिंतन आदि के कारण अतीत में विश्वास एवं स्व में अनास्था आदि कारणों से हमारे पुराने मूल्य प्रदूषित हो रहे हैं और इसी कारण हम अपने प्राचीन यानी कि पुराने आदर्शों, मूल्यों, अपनी सांस्कृतिक विरासत से उदासीन होते चले जा रहे हैं व उसके स्थान पर विदेशी चिंतन प्रणाली को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, जिससे मूल्यों का विघटन व क्षरण हो रहा है। इस संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने भी मूल्य शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति की प्राचीन वैदिक काल से आधुनिक काल तक मूल्य प्रधान ही रहा है। फिर आज मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों? इसके अनेक कारण हैं जो निम्न प्रकार दिए गए हैं। देखिए, पहला है मनुष्यों के आचार विचार को सही दिशा देने हेतु मूल्य शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि बिना मूल्यों के मनुष्य का व्यवहार निश्चित नहीं हो सकता है। नंबर सेकंड है, आज संपूर्ण विश्व में मूल्यों के ह्रास को देखते हुए यानी कि मूल्यों के कमी को देखते हुए मूल्यों की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति से आज प्राचीन मूल्य जैसे त्याग, प्रेम, सहानुभूति, समग्र सेवा और ब्रह्मचर्य, साधना एवं नियम पालन तिरोहित होते जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम। नंबर थर्ड पॉइंट है, ये देखिए नंबर तीसरा, मूल्य शिक्षा के द्वारा छात्रों में ऐसी क्षमताओं का विकास करने के लिए जिसमें वे पुराने विचारों व नए परिवर्तनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। नंबर 4 है, मूल्यों के ज्ञान के साथ साथ उन्हें अपनी भावनाओं से जोड़कर आचरण में उतारने हेतु भी मूल्य शिक्षा आवश्यक मानी गई है। नंबर 5 है, आज हमारे देश में नैतिक मूल्यों के पतन के कारण चोरी, बलात्कार, घूसखोरी, शोषण आदि बढ़ रहे हैं, अतः इन्हें दूर करने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। नंबर 6 है, मानव सभ्यता व संस्कृति के उत्थान के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 7 है, भारतीय संस्कृति के विकास व संरक्षण हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। चरित्र निर्माण हेतु मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। जीवन की पूर्णता के लिए भी मूल्य शिक्षा आवश्यकता है, क्योंकि केवल भौतिक सुखों के उपकरण मात्र उपलब्ध करा देने से मानव जीवन को सुखी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 10 है हमारा, सामाजिक व एवं राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु मूल्य शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि मूल्य शिक्षा द्वारा है मनुष्य के अंतर्निहित क्षमा, त्याग, नैतिकता, आध्यात्मिकता व विश्व बंधुत्व जैसे मनोहारी गुणों का विकास किया जाता है। इन सब गुणों का विकास हम मूल्य शिक्षा के द्वारा ही विकसित कर सकते हैं। नंबर 11 है हमारा, देखिए यहाँ पे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु मूल्य शिक्षा आवश्यक है। अगर इंसान में मूल्य शिक्षा नहीं विकसित किया जाएगा तो वो ये सब के बारे में नहीं समझ पाएंगे। नंबर 12 है, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु मूल्य शिक्षा आवश्यक है। नंबर 13 है, व्यावसायिक विकास व आत्मनिर्भरता हेतु भी मूल्य शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि मूल्य शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को स्वावलंबी बनने, उचित व्यवसाय चुनने, श्रम के प्रति निष्ठा, स्वरोजगार जैसे मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
नंबर 14 है, विभिन्न आयोग व समितियों ने जब कभी भी शिक्षा के स्तर पर विचार किया है, अपने प्रतिवेदनों में मूल्य शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लास्ट है नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि विद्यालय बच्चों में उचित मूल्यों का निर्माण करने में असक्षम है और इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यालयों को अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। अतः इस संदर्भ में भी विद्यालयों द्वारा मूल्य शिक्षा देने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मूल्य शिक्षा की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैल्यू एजुकेशन, अथवा किन मूल्यों की शिक्षा दी जाए जिससे कि एक बालक, एक बच्चा सुदृढ़ नागरिक बन सके। तो देखिए यहाँ पे मूल्य शिक्षा के संदर्भ में दूसरे प्रश्न के उत्तर अर्थात किन मूल्यों की शिक्षा दी जाए के अंतर्गत मूल्य शिक्षा की विषय वस्तु आती है। इस विषय पर बहुत ज़्यादा मतभेद भी है। समाजशास्त्री सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को मूल्य शिक्षा भी विषय वस्तु बनाना चाहते हैं, जो मानवशास्त्री मानवीय मूल्यों को, धर्मशास्त्री धार्मिक मूल्यों को, नीति शास्त्री नैतिक मूल्यों को इसमें समाहित करना चाहते हैं। भारतीयता के समर्थक भारतीय मूल्यों को गांधीवादी मूल्यों से जोड़ना चाहते हैं, तो कुछ विद्वान उन सार्वभौमिक मूल्यों की शिक्षा देना चाहते हैं जो भारतीय भी है और मानवीय भी है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम के शाश्वत मूल्य तथा प्रेम, शांति, अहिंसा और सद्व्यवहार आदि के मानवीय मूल्य। इस दृष्टिकोण से यदि देखे जाए तो दिए जाने वाले मूल्यों की शिक्षा सूची कुछ इस प्रकार से दी गई है। यहाँ पे देखिए मूल्यों की सूची है। यहाँ पे देखिए धार्मिक मूल्य, ठीक है। तो धार्मिक मूल्य देखिए, सनातन धर्म की भक्ति, आर्य समाज में विवेक, जैन धर्म में अहिंसा, बौद्ध धर्म में करुणा, सिख धर्म में गुरु भक्ति, इस्लाम धर्म में समानता व भाईचारा, ईसाई धर्म में प्रेम व सेवा भाव, पारसी धर्म में धर्म व पवित्रता। और इसमें क्या है, ये धार्मिक मूल्य हो गया, ये हमारा मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य में क्या क्या है, प्रेम है, सहानुभूति, सहयोग, भ्रातृत्व, शांति, समानता, सहअस्तित्व और स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय मूल्य। भारतीय मूल्य में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म, शक्ति और योग। 5 महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 4 आश्रम व उनके कर्तव्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। ये हमारा भारतीय मूल्य है, हमारे भारतीय देश। और ये देखिए गांधीवादी मूल्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तवाद, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म समभाव, विनम्रता आदि, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम देखेंगे सार्वभौमिक मूल्य। सार्वभौमिक मूल्य में सत्य, सुंदर, कल्याणकारी, शिवम, प्रेम, अहिंसा, शांति, सद्व्यवहार, सच्चाई व ईमानदारी। नैतिक मूल्य में कर्तव्यपरायणता, सत्यता, ईमानदारी। सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्य में देखिए प्रत्येक संस्कृति के अलग अलग मूल्य होते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार, बड़ों का सम्मान, दीनों की सेवा आदि सांस्कृतिक मूल्य शामिल है। तो यहाँ पे देखिए मूल्यों की इस सूची के अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने यानी कि NCERT ने अनेक संगोष्ठियों के आयोजन के पश्चात 83 यानी कि 83 मूल्यों की एक लंबी सूची प्रकाशित की थी, जो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 है दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना करना, अस्पृश्यता विरोध, नागरिकता, दूसरों की चिंता करना, दूसरों का ध्यान रखना, सहयोग, सामान्य अच्छाई, प्रजातांत्रिक निर्णय लेना, व्यक्ति की महत्वता, शारीरिक कार्य का सम्मान, साथी भावना, अच्छे आचरण, राष्ट्रीय समाकलन, आज्ञा पालन, समय का सदुपयोग, ज्ञान की खोज, संयम, करुणा, सामान्य लक्ष्य, शिष्टाचार, भक्ति, स्वास्थ्यकर जीवन, अखंडता, शुचिता, निष्कपटता, आत्मनियंत्रण, साधन संपन्नता, नियमितता, दूसरों का सम्मान, वृद्धावस्था का सम्मान, सादा जीवन। और आगे है हमारा
सामाजिक न्याय, स्वानुशासन, स्वसहायता, स्वसम्मान, आत्मविश्वास, स्वसमर्थन, स्वाध्याय, आत्मनियंत्रण, समग्र सेवा यानी कि सभी की सेवा करें, मानव जाति की एकात्मकता, अच्छे बुरे में विभेद का ज्ञान, सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव, स्वच्छता, साहस, जिज्ञासा, धर्म, अनुशासन, सहनशीलता, समानता, भिन्नता, वफादारी, स्वतंत्रता, दूरदर्शिता, सज्जनता, कृतज्ञता, ईमानदारी, सहायकता, मानवतावाद, न्याय, सत्यता, सहिष्णुता, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक प्रेम, राष्ट्रीय व जन संपत्ति का महत्व, पहल, दयालुता, जीवों के प्रति दया, धर्मपरायणता, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना, अहिंसा, शांति, देशभक्ति, समाजवाद और सहानुभूति, धर्मनिरपेक्षता, परीक्षा का भाव, दल भावना, समय की पाबंदी, दल कार्य और राष्ट्र प्रेम। ठीक है, तो ये हमारा NCERT ने 83 मूल्यों का निर्धारण किया है कई संगोष्ठियों के आयोजन के बाद। और हमारा धार्मिक मूल्य, मानवीय मूल्य, भारतीय मूल्य, गांधीवादी मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आगे का कल के वीडियो में देखेंगे।